हेलो दोस्तों। तो आज हम मैथ में त्रिकोणमिति सरलसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, तो त्रिकोणमिति सरलसंख्या, हमने त्रिकोणमिति के बारे में पहले चर्चा किया कि त्रिकोणमिति सब पहले बता चुके हैं इसका मतलब क्या है, तो आप पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। हम यहाँ एक नया शब्द आ रहा है सरलसंख्या। देखिए, एक होता है समीकरण और दूसरा होता है सरलसंख्या। देखिए, सरलसंख्या है, सरलसंख्या मतलब बहुत सारे, सरलसंख्या मतलब एक। सुनिए, समीकरण और सरलसंख्या। तो एक सरलसंख्या जो होती है एक प्रकार का समीकरण ही होता है, लेकिन वो विशेष प्रकार का समीकरण वो सब चर के सभी मानों पर लागू होता है। लेकिन समीकरण जो होता है एक चर के एक विशेष मान पर, एक या दो किसी विशेष मान पर ही वो लागू होगा। जैसे हम कहें कि x + 2 = 0, तो हम कह रहे हैं कि x + 2 = 0 होगा। कब होगा? जब हम यहाँ x की वैल्यू क्या रखेंगे -2, तब होगा -2 + 2 = 0। ध्यान से समझिएगा, LHS में हम x के स्थान पर -2 रखेंगे तभी 0 होगा। इसके अलावा आप कोई भी मान रखिए 0 होगा ही नहीं। तो ये क्या हुआ कि किसी एक विशेष मान पर ही फिक्स है कि ये x के -2 पर ही 0 होगा। लेकिन सरलसंख्या होती है सभी मानों पर लागू। जैसे हम पढ़े हैं पहले a + b का होल स्क्वायर, ठीक, ये होता है a² + 2ab + b², ठीक। तो ये सरलसंख्या है। सरलसंख्या किस प्रकार है? देखिए, ये सभी मानों पर हम a और b के मान को हम चेंज करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि a = 2 और b = 1, ठीक। देखिए, तो इसका दोनों पक्ष हमेशा बराबर होंगे। कब? जब a की वैल्यू और b की वैल्यू चेंज करेंगे तब यानी कि सभी मानों पर लागू। सरलसंख्या का मतलब ये हो रहा है कि चर के लगभग सभी मानों पर वो बराबर होंगे। तो देखिए, इसमें हम a के स्थान पर 2 और b के स्थान पर 1 रखें, तो पहले हम LHS लेकर हल करते हैं। ध्यान से समझिएगा, LHS लेकर के तो a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर। अब ध्यान से, a का मान 2, b का मान 1, इसका होल स्क्वायर। 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 का होल स्क्वायर यानी कि 9 हो गया। अब देखिए, अब हम RHS लेकर हल करते हैं। तो a² + b² भी लिखा जाता है, लिख देते हैं 2ab। इधर उधर करने से कोई, क्रम में बदलने से कोई अंतर नहीं, कि योग है। अब देखिए, यहाँ a का मान कितना है 2 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है 1। यहाँ माने हैं अपने मन से, माने ये नहीं कि कोई दिया नहीं, हम मान के चल रहे हैं कि सत्य है कि नहीं, असत्य है कि नहीं चेक कर रहे हैं हम। तो b का मान 1 का स्क्वायर प्लस 2, a का मान 2, b का मान 1, इसका मान हो गया 2 का वर्ग 4, a प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2 × 2 4 और फिर 1 से करेंगे तो 4। तो देखिए, इसको भी ऐड करेंगे तो कितना बनना है, यानी कि ये भी RHS का मान भी 9 आ रहा है और LHS का मान भी 9 आ रहा है। तो इसका कहने का सेंस ये है ना कि चर का मान आप बदलते रहिए, जो मान रखेंगे जितना इधर आएगा उतना इधर आएगा। लेकिन यह फिक्स कर रहा है कि हमको x का मान हमको 2 दोगे, मतलब -2 दोगे, तो हम तभी 0 होंगे। नहीं, अगर अन्यथा अगर -2 के अलावा कुछ भी देंगे तो हम 0 नहीं होंगे, ये कह रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि आप अपने मन से जो भी मान रखिए, a और b को कोई भी बदलिए, हम जितना LHS में आएंगे उतना RHS में आएंगे। बात समझ में आ रही है? यह कह रहा है कि यहाँ देखिए a और b दोनों चर राशि हैं, तो इसमें कह रहा है कि आप कुछ भी रखिए, a और b का मान कुछ भी रखिए, जितना हम इधर LHS में आएंगे उतना हम RHS में आएंगे। लेकिन यह कह रहा है कि हम LHS में अगर आप -2 रखेंगे तभी हम RHS में 0 आएंगे। अगर -2 अगर नहीं रखेंगे x के स्थान पर तो हम RHS में 0 नहीं आएंगे। तो कुल मिला के कहने का सारांश यही है कि देखिए, अब यहाँ भी बराबर का चिन्ह है, यहाँ भी बराबर का चिन्ह है, तो समीकरण ही सरलसंख्या होती है। लेकिन सरलसंख्या चर के सभी मानों पर लागू होगी। आप जो चर का मान बदलिए वो सब पर लागू होगी। लेकिन यह इसमें चर के किसी एक विशेष मान पर लागू हो रहा है। देखिए, यहाँ -2 यानी x = -2 रखेंगे तभी यह 0 होगा। तो जिस मैंने कोई अगर पहचानना होगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि सरलसंख्या है कि समीकरण, तो हम चेक कर लेंगे कि अगर सब पर लागू हो रहा है, उस सब पर मैंने चर के सभी मानों पर वो काम लागू हो रहा है उस पर, तो हम उसको सरलसंख्या बोलेंगे। और जो चर के किसी एक विशेष मान पर, 1 या 2 किसी विशेष मान पर तो लागू होगा तो उसको समीकरण बोलते हैं।
तो ये समझ में आ गया होगा सर्वसमिका। अब इधर मतलब सामान्यतः कहने का सेंस से समझेंगे ना कि सर्वसमिका एक प्रकार का सूत्र होता है, इतना मतलब समझ कर चलिए। तो वही उसी प्रकार देखिए a प्लस बी का जो हम बोलते हैं ना कि सूत्र है, तो उसी प्रकार तो सर्वसमिका सब सूत्र इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो सभी लागू हो रहा है। तो सर्वसमिका मतलब समझ में आ गया होगा। देखिए ठीक, तो यही समझाना था। जैसे आप इतना भी देख लीजिए, और इधर एक्स स्क्वायर, एक और हम उदाहरण देकर समझाते हैं, +6 बराबर हम कहने कि 0 होगा। तो इसको हल कीजिए, एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं तीसरे पद को, कि इस तीसरे पद को इस तरह तोड़ेंगे कि ये देखिए इसमें इसको गुणनखंड करने का भी तरीका भी अभी बता देते हैं, क्योंकि आप लोग किए भी होंगे। इसको तोड़ते हैं, 6 को ऐसा तोड़ेंगे, यहाँ पर अगर तीसरे वाले चीज का प्लस है तो जोड़ने पर 5 हो जाए, ठीक, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो जोड़ इसको पहले तो गुणनखंड कर देंगे, तो 3 × 2 में होगा, इसके अलावा होगा नहीं। देखिए 3 × 2 जोड़ने पर 5 हो और गुणा करने पर 6, जोड़ने पर यहाँ प्लस चिन्ह है तो इसलिए जोड़ने पर 5 और गुणा करने पर 6 है, क्योंकि यहाँ पर एक गुणनखंड है तो इसको 1 से गुणा 6 से करेंगे तो 6 ही होगा। 6 का जब गुणनखंड करेंगे 3 × 2, यहाँ जब कुछ भी ना रहे गुणनखंड में तब ऐसे करते हैं। तो देखिए, तो हम इसको हल करेंगे, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, -5 के स्थान पर 3 + 2x + 6, ठीक, हमको बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको तोड़ दीजिए, 3x - 2x + 6 बराबर 0। इसमें से x कॉमन कर दीजिए इस वाले में से, और इसको 2 पार्ट बना दीजिए, इसमें से कॉमन कर दीजिए x - 3 होगा, यहाँ से -2 कॉमन करेंगे तो होगा x - 3 बराबर 0। अब देखिए इसमें से x - 3 दोनों में कॉमन है, ये वाला और ये वाला, और इसमें से x - 2 कॉमन कर दीजिए, सॉरी x - 3 कॉमन करेंगे तो बचा यहाँ x, यहाँ -2 बराबर 0। अब देखिए इसके कहने का सेंस है कि ये दोनों अब गुणा हो गए, तो देखिए ये दोनों का गुणा हो रहा है 0, ध्यान से समझिएगा, इन दोनों का गुणा हो रहा है 0, तो क्या तो हम कह सकते हैं कि या तो यह 0 होगा तब ये 0 होगा, या तो यह 0 होगा तब 0 होगा। बात समझ में आ गई होगी कि अगर हम यहाँ पर मान लीजिए इस पूरे के स्थान पर अगर हम 0 रख दें और इसमें जब गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, या हम यहाँ पर 0 रख दें तब इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका कहने का सेंस क्या निकलेगा, यदि x - 3 बराबर 0 होगा तब यह इस पूरे 0 होगा, क्योंकि जब यहाँ 0 रखेंगे तो इसमें गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। तो इसीलिए यदि x - 3 बराबर 0, तो अब देखिए x बराबर कितना आ रहा है 3, तथा x - 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा +2। तो अब देखिए यहाँ 2 माना है, x का मान देखिए क्योंकि ये द्विघात समीकरण होता है, स्क्वायर है 4 के अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। तो इसमें 2 माना है, 3, 2 और 3। अब देखिए ये दोनों 3 और 2 पर दोनों पर ये 0 होगा, मतलब हम यहाँ x के स्थान पर अगर 3 रखेंगे तब भी 0 होगा, और x के स्थान पर 2 रखेंगे तब भी 0 आएगा। चेक कर लीजिए, देखिए इसमें यहाँ रखेंगे, ठीक, इसको मिटा देते हैं, ये तो बता दिए। देखिए यहाँ x² - 5x + 6 है, रखते हैं x² - 5x + 6, x के स्थान पर कितना रखें 3 का स्क्वायर - 5 × x के स्थान पर 3, पहले 3 रख रहे हैं x बराबर 3 रखने पर, ठीक, यहाँ x बराबर 3 रख रहे हैं, +6 गुणा कीजिए, इसका स्क्वायर 9, इसका होगा 15 + 6, ऐड कीजिए 15 इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा +15, ये -15, घट जाएगा 0, आ गया 0 कि नहीं, x बराबर 3। अब x बराबर 2 रखिए, तो चूंकि x² - 5x + 6, अब यहाँ x बराबर 2 रखने पर तो x बराबर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 6, ठीक, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 5 का करेंगे तो -10 + 6, इसको जोड़ देंगे तो +10 और -10, ये भी बराबर 0, ठीक। देखिए तो x का मान 2 पर और x का मान 3 पर, ये दोनों पर समीकरण बराबर 0 है। तो हमारे कहने का सेंस यही था कि देखिए ये किसी दो ही पर, अब आप x बराबर 2 और 3, मतलब x बराबर 2 या 3, इसके अलावा कुछ भी रखेंगे ना वो 0 होगा ही नहीं, कुछ भी रखेंगे तो 0 नहीं होगा, ये इसी मान 2 मानों पर 0 होगा। तो ये एक समीकरण है क्योंकि फिक्स वैल्यू पर हो रहा है सत्य, और जो समीकरण होती है ना उस चर के लगभग सभी मानों पर वो बराबर होता है। तो ये
या ध्यान से समझ सुन लीजिएगा मेरी बातों को, और ना समझ में तो पॉज करके वीडियो रिपीट करके सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। समीकरण ही एक प्रकार की सरल समीकरण होती है, ठीक ना। समीकरण ही सरल समीकरण होती है, क्योंकि उसमें भी समीकरण में भी बराबर होता है, बराबर का चिन्ह लगता है, सरल समीकरण में भी बराबर का। लेकिन सरल समीकरण चर के सभी मानों पर लागू होती है, समीकरण किसी एक विशेष मान पर लागू होता है, ठीक ना। तो इतना हम बता रहे हैं सरल समीकरण और समीकरण में डिफरेंस। अब हम ये तो हम लोग ये जानना थोड़ा सा सरल समीकरण के बारे में हम समझाए, ये तो हमारा टॉपिक से हटकर था, लेकिन हमको पढ़ना है त्रिकोणमितीय सरल समीकरण। देखिए ये हम पीछे पढ़े थे अलजेब्रिक सरल समीकरण, मतलब कि बीजगणितीय सरल समीकरण। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी सॉरी टी ए बी, 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये देखिए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, मतलब बीजगणितीय सरल समीकरण है। तो बीजगणितीय सरल समीकरण है ये। हम लोग को आज क्या पढ़ना है, त्रिकोणमितीय से। देखिए इसमें बीजगणितीय इसलिए हुआ कि बीजीय बीज का यूज किया गया, मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो ये किया जाता है उसमें बीजगणितीय बोला जाता है। तो और लेकिन इसमें हमको पढ़ना है त्रिकोणमितीय सरल समीकरण। तो अब त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा चुके हैं कि त्रिकोणमितीय क्या होता है, तो उसमें अब उसका हमको सरल समीकरण पढ़ना है, उसमें क्या संबंध होता है सरल समीकरण के रूप में, ठीक ना। तो आज हम पढ़ेंगे वही त्रिकोणमितीय सरल समीकरण। तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा, ना आए तो वीडियो पॉज करके बैक करके फिर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो अब हम आगे पढ़ते हैं।